ओम प्रकाश है, एक चैनल से बिलोंग करते हैं। पुराना मेरा इनसे संबंध है। वर्तमान डीजीपी से मेरी बात नहीं हो पा रही है। मैं मीडिया कर्मी हूँ, तो एक मीडिया कर्मी से मैं इनसे बात करता हूँ। कैसा लगा? हल्ला है कि डीजीपी साहब केंद्रीय प्रतिनिधि पर जा रहे हैं। ओम प्रकाश साहब जी, सच बताइए, वर्तमान डीजीपी की कार्यशैली कैसी लगी है? देखिए, वर्तमान डीजीपी की कार्यशैली की बात करें तो डीजीपी का पोस्ट ही अपने आप में बड़ा प्रेशर वाला होता है। ये आपका कहना सही है कि आखिर वर्तमान शैली क्या रही। खास करके अपराध की बात करें तो लगातार जिस तरह से आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसका मतलब स्वरूप बदलते जा रहा है। नए तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस मुख्यालय को भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी, और ख़ास करके पुलिस का जो एक खौफ अपराधियों में होना चाहिए, वो शायद देखने को आए जो भी आने वाले दिन है। इसमें क्या करेगी पुलिस नहीं कह पाएंगे, लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो अपराधियों में नहीं देखने को मिल रहा है। इसकी कहीं ना कहीं आम जनमानस में कमी खल रही है कि आखिर पुलिस का जो पहले इकबाल था, अपराधी फर्राते भट्टी जैसे इतना कड़क आई है 90 बेच के, सवाल है कमी क्या रही? एक कारण मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। आप एक थोड़ा सा पीछे जाइए। सरकार नीतीश कुमार जब मन करता है कभी इनके विपक्ष के साथ चले जाते हैं, कभी पक्ष के साथ चलते हैं। मतलब एक आप सेंट्रिक सरकार नहीं चला पाते हैं। इसका भी असर कहीं ना कहीं प्रशासन पे पड़ता है। क्यों पड़ता है मैं बता रहा हूँ। आप एक बार कभी तेजस्वी के साथ चले गए, सरकार बना पॉलिटिकल चीज छोड़ दी, नहीं खाली पुलिस पर आई। नहीं, वही कारण है, मैं बता रहा हूँ क्यों कारण है। अब अगर मान लीजिए आप तेजस्वी के साथ सरकार बना लिए, अब तेजस्वी के साथ आप सॉफ्ट होना पड़ेगा, प्रशासन को सॉफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद आप क्या करते हैं कि तेजस्वी को छोड़ देते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। अब बीजेपी को के साथ सॉफ्ट हो जाना पड़ता है। वही पुलिस अधिकारी एक समय में कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, कभी सॉफ्ट होता है एक ही सरकार में। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरी बातों का जवाब। हाँ, मैंने बहुत डीजीपी के बारे में चर्चा हुई, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा। क्या भट्टी साहब ने कुछ शिकायत आप लोगों को सुना? नहीं, कहीं पैसा लेन देन, कहीं भ्रष्ट में आरोप, इस तरह कोई गलत आरोप? इस तरह का आरोप तो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, नहीं सुना। नहीं, फिलहाल तो हम लोगों ने नहीं सुना। कहाँ इनकी कार्यशैली आपको अच्छी लगी, कहाँ गड़बड़ लगी ओम प्रकाश? लेकिन इस बीच तो बहुत सारे पुलिस में रिवोल्यूशन हुए, चाहे वो सोशल मीडिया में जिस तरह से फॉलोअर की संख्या बढ़ी। कहीं ना कहीं आम पब्लिक जब सोशल मीडिया से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर केवल फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं, उनके कमेंट आते हैं तो उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बारे उस पर कार्रवाई की जाती है। ये कम से कम एक बड़ी उपलब्धि है। और खास करके डायल 112 का भी रिस्पॉन्स बढ़िया रहा है। पहले टाइम टेकन ज़्यादा था, वो टाइम टेकन धीरे धीरे घट रहा है। आम जनमानस को अगर कोई समस्या होती है तो पुलिस को कॉल करती है। ये अलग बात है कि अपराध का स्वरूप अलग है, अपराध भी लगातार नए तरीके के हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर पुलिस है तो मेरे लिए है। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं कैसा लगा भट्टी का कार्यकाल, कैसा लगा? पूरी तरह से बैलेंस रहा। केंद्र जाने की जो चर्चा हल्ला है पूरा, हाँ, ये नहीं रहना चाहते हैं। क्या सरकार नहीं रखना चाहती है या खुद जाना चाहते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? वही मैं कारण बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना पड़ता है। मैंने आपको वही बता रहा था कि अगर एक अधिकारी को एक समय में दो विकल्प सामने आ जा रहे हैं, हम विपक्ष के साथ सॉफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, पक्ष के साथ तो सॉफ्ट रहना मजबूरी है मेरी पर, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष आने वाला विपक्ष हो सकता है कल फिर सरकार में आ जाए नीतीश बाबू के साथ, फिर हमें उसका कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़े। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। डीजीपी की कार्यशैली कैसी लगी? बहुत बैलेंस रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। क्या लगता है कौन नया डीजीपी हो सकता है? क्या लगता है इसके बारे में तो हम किन नामों की चर्चा सरकार निर्णय लेगी, किन नामों की इसके बारे में हम बहुत चर्चा क्या की? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सरकार स्वतंत्र है। या आपको लग रहा है कि डीजीपी जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा है? देखिए, खबरों में चर्चा है। अब अधिकारी लेवल पर क्या डिसीजन हो रहे हैं, सरकार लेवल पर क्या डिसीजन होगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। खबरों में चर्चा है कि डीजीपी जा रहा है केंद्रीय में। अपना पूरा परिचय। मैं ओम प्रकाश, बिहार वार्ता न्यूज़। धन्यवाद। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के पदभार ग्रहण बाद अपराध की ग्राफ में कितनी बढ़ोतरी हुई, कौन करेगा समीक्षा? राजधानी से लेकर बिहार के कई जिलों में 1.5 सालों के दौरान आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई। पुलिस विभाग के प्रमोशन के कार्य होते रहे, लेकिन विधि व्यवस्था की स्थिति पर उठते रहे सवाल। पुलिस लाइन मतलब विधि व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस बल की कमी रहती है तो पुलिस लाइन से मंगाया जाता है, लेकिन पुलिस लाइन में ही हो रही है घटना। क्या ये सच है कि वर्तमान डीजीपी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने से पुलिस विभाग की स्थिति हुई खराब? बिहार पुलिस महकमे इन दोनों चर्चा का मुख्य केंद्र क्यों बन रहा है? आखिर विधि व्यवस्था की स्थिति राजधानी से लेकर कई जिलों में
क्यों खराब होती दिखी, इसकी मुख्य वजह और कारण क्या है, इस पर सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारियों को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे कि भागलपुर पुलिस लाइन का मतलब हो गया कि वहां पुलिस बल और पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस बल मंगाया जाता है। उसे पुलिस लाइन में ऐसी घटना घट गई जिससे कि पूरे पुलिस विभाग की बदनामी बिहार में देखी जा रही है। उस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है। एक तो परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज की और दूसरी पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक सिपाही सूरज को पुलिस ने चुपचाप से अनुसंधान कर जेल भेज दिया। आखिर मुख्यमंत्री जी, पुलिस लाइन में ऐसा क्या हुआ जो 5 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे? यदि प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध की बात थी तो सभी पुलिसकर्मियों में चर्चा थी, तो इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को भी तो होगी। और ये पदाधिकारी ने ऐसे मामलों में पहले ही संज्ञान क्यों नहीं लिया? जिस सिपाही को भागलपुर पुलिस ने जेल भेजा है, उसने कुल मिलाकर कितनी बार छुट्टी ली है, और जब भी छुट्टी ली है तो महिला सिपाही नीतू कुमारी ने भी कितनी बार छुट्टी ली है? इसकी भी जांच एक बार होनी चाहिए। जब ये घटना घटी तो क्या सूरज सिपाही छुट्टी पर था? कई तरह के सवाल भागलपुर पुलिस लाइन को लेकर पुलिसकर्मियों में चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। भागलपुर पुलिस लाइन के कई पुलिसकर्मी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग चीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करने की बात सामने आ रही है। आखिर पुलिस मुख्यालय सहित सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। हर जिले में पुलिस लाइन है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है। क्या बिहार के सभी पुलिस लाइन में सीसीटीवी कैमरा लगा है? डीजीपी साहब जैसे कड़क आईपीएस पदाधिकारी के रहते हुए जिले में पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही देखी जा रही है। राज्य सरकार के मुखिया को पुलिस लाइन के मामले में गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा, क्योंकि हजारों पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन में रहते हैं। पुलिसकर्मी जिसके भरोसे जनता की सुरक्षा होती है, वह खुद ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? कई तरह के सवाल उठते हैं। इस पर सरकार और पुलिस मुख्यालय को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।